Good morning, students. So we shall begin with the part we have covered was Newton's first law of motion. So we're gonna start with the second law, but before starting that, we have already covered. I'm so sorry for the disturbance. तब तक आप एक काम कर सकते हो that go through with the inertia and mass we have already discussed in the live class. ठीक है, inertia क्या होता है, mass क्या होता है, ये हम already live class में discuss कर चुके हैं. Remaining of the doubts we'll clear on the next video, right? Coming to the second law of Newton, second law क्या होता है motion का, right? But before starting एक term given है that is momentum. तो अब हमने लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि ये मोमेंटम होता क्या है. ओके, सो व्हाट इज मोमेंटम? बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर p. इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेयर m इज मास एंड v इज सिंपली वेलोसिटी, राइट? सो मास की एसआई यूनिट सभी को पता है. क्या होती है मास की एसआई यूनिट? दैट इज kg. वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड. तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम विल बी, पुट कर दो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है सारे, केजी मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड को हम -1 ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड. सिंपली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो मास और वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट्स जब साथ में मिल जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम. दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर p, where m is mass and v is velocity. SI unit of mass is kg and SI unit of velocity is meter per second. By putting the values we can get the SI unit of momentum, that is kg meter per second, right? तो इसकी SI यूनिट और ये क्या होता है, आई होप दिस पार्ट इज बीइंग क्लियर टू यू. तो the force needed to stop a moving object is directly proportional to its mass and its velocity, and this gives the term momentum. इसके एप्लीकेशंस कुछ गिवन है आपकी बुक में कि कई बार क्रिकेट बॉल जो होती है इज हेवियर देन द टेनिस बॉल. सपोज वी थ्रो बोथ ऑफ द बॉल्स विद द सेम स्पीड, तो हमें सबसे ज़्यादा किस में लगती है? और यू कैन से दैट फोर्स सबसे ज़्यादा किस में लगता है हमको? ऑफ कोर्स जिसका मास ज़्यादा होगा उसी में ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हमको रोकने के लिए. तो हम देखते हैं क्रिकेट बॉल में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. इसके दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? मास और वेलोसिटी, राइट? क्योंकि आपने देखा ये प्रोडक्ट है दोनों का, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होंगे. मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो भी मोमेंटम ज़्यादा, राइट? सो फॉर्मूला इसका होगा p इज इक्वल टू एम यू. इट्स अ स्केलर, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो प्रोडक्ट में अगर कोई भी, मैंने बताया था, एक भी क्वांटिटी हमारी वेक्टर है तो वो पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे हम देखते हैं वेलोसिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी. और ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से मोमेंटम क्या होगा हमारा? ऑफ कोर्स मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? अब एसआई यूनिट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा. न्यूमेरिकल्स नहीं होगा, हम अभी करेंगे या हम एक साथ करेंगे आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट? अब न्यूटन ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या दिया ये आपको एज इट इज लिखना है. आई विल बी अटैचिंग अप द नोट्स एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक फ्रॉम देयर. The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied unbalanced force. I explained to you why the term unbalanced is used, because balanced force कभी भी कोई effect produce नहीं करता, right? So
ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो भी रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब इसका जो भी हम चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। सो हमको नीचे इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, कैसे इसको हमने डिराइव किया, ये डेरिवेशन जो है वो हम आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, हैव अ लुक ऑन इट। सो हमें मैथमेटिकल देखना है इसका, कैसे हमें सेकेंड लॉ को डिराइव किया, राइट। तो ये हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल तरीके से इसको समझेंगे थोड़ा सा, राइट। Creating disturbance, I have to rub this and then I will start with the derivation part of it. तो मैथमेटिक तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा फोर्स होता है, अनबैलेंस फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी थी अभी पीछे, वेयर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब चेंज की बात करें तो चेंज मैंने बताया था कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम। डू नॉट फॉरगेट टू राइट मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, which is directly proportional to F. अब final momentum will be P final will be mv, mass same रहेगा, P initial that is denoted by I will be mu, right? We can put here mv minus mu upon T. कॉमन क्या होगा यहाँ पे, मास v माइनस u बाई टी। अब आपको पहले चैप्टर से पता होगा कि v माइनस यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता था, एक्सेलरेशन का। तो जस्ट पुट दैट वैल्यू, यू गेट एम ए, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो, यू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट और अपने आप इज इक्वल टू आ जाता है, लेट द कांस्टेंट बी के। तो ये हमारा क्या आ गया, कंप्लीट डेरिवेशन, वेयर के की वैल्यू क्या है हमारी 1, सो वी गेट F is equal to ma, right? So this is the entire derivation. Simply आपने क्या करना है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल था, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मीन्स टाइम के रेट, मतलब क्या होता है, कभी भी रेट यूज हो, यू हैव टू यूज द टाइम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम विल बी मास इनटू v, initial will be mu, put the values, take common m, v minus u by t, v minus u upon t is acceleration, use it, put the value, you get m into a, प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा इज इक्वल टू के साथ, लेट द कांस्टेंट बी के, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, राइट। के की वैल्यू 1 है, अपने आप 1 पुट करोगे, 1 मल्टीप्लाई समथिंग विल बी 1, ओके, दैट नंबर, सॉरी 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा। तो योर आंसर विल बी F इज इक्वल टू एम ए, राइट। दैट वॉज अ डेरिवेशन ऑफ द सेकेंड लॉ, सिंपल सा। इसके आगे ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आगे न्यूटन बोलते हैं, फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास की होती है केजी, राइट। तो 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था, यही इसका डेरिवेशन। सिंपली अब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, राइट। इसके बाद इसके एप्लीकेशन हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हार्डली अब हमारे 2 टॉपिक्स रह गए, एक थर्ड लॉ
ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन होता है, सिंपल सा थ्योरी बेस्ड है। एंड उसके बाद एक डेरिवेशन और है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हार्डली 2 topics are left, your chapter is completed entirely, right? If you have any problem, you can ask me up. That's all for today. Thank you.